बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि एग्जाम में काफी ज्यादा समय बचा हुआ है, हम आराम से करिए कि अपनी तैयारी वगैरह को कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए एक चेतावनी है कि मोटा मोटी आपके पास फ्रेश 1 महीना, बस 1 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। अब 1 महीने में कैसे और कितने अच्छी तरीके से तैयारी कर पाते हैं, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, बात करेंगे इस वीडियो में पॉलिटेक्निक अर्थात बी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर अर्थात जिसे ऑड सेमेस्टर कहते हैं, और इसके साथ-साथ आपके स्पेशल बैक और बैक वाले बच्चों का भी एग्जाम वगैरह होने वाला है। तो इसकी डेट क्या रहने वाली है? सबसे जो ज़रूरी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप फेल होते हैं किसी भी साल में, जैसे आप पॉलिटेक्निक करने आए हैं, फर्स्ट ईयर में फेल हो गए, सेकंड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में, तो देखिए सबसे पहले आपको री-एडमिशन लेना होगा। तो 1 साल तो आपका वेस्ट हो जाएगा। आपके उसके बाद से जो फीस लगती है, फीस आपकी दोबारा लगेगी, और जो मेन चीज़ है कि आपको स्कॉलरशिप का भी लाभ नहीं मिलेगा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि घर में आप मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। चलिए घर में तो जैसे-तैसे आप मुँह दिखा भी लेते हैं, बाहर दोस्तों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ कहेंगे कि देखो गया था इंजीनियर बनने और फेल होकर के चला आया, कुछ आता-जाता नहीं है। तो इस बात का आपको विशेष ख़्याल रखना है कि आप जैसे भी पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ें, पढ़ाई आपकी अच्छे खासे तरीके से होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे अभी हम भी देख रहे हैं, पास में है, बच्चे कह रहे हैं कि अभी तो बहुत समय है एग्ज़ाम में, हम आराम से पढ़ लेंगे, और मोटा-मोटी आपके पास फ्रेश 1 महीने का बस समय बचा हुआ है। 1 महीने से ज़्यादा आपके पास समय नहीं बचा हुआ है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, पिछली वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको बताया था कि 16 नवंबर 2025 से आपके एग्ज़ाम वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, ऑड सेमेस्टर अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर अर्थात ऑड सेमेस्टर जिसे कहते हैं। सभी बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह एक साथ स्टार्ट होते हैं। इसमें कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत समय देखने को मिल जाता है, जैसे टाइम टेबल जो होता है, तो कुछ बच्चों का थोड़ा-सा पहले होता है, कुछ बच्चों का, किसी सेमेस्टर के बच्चों का बाद में होता है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो गए, इनका भी एग्ज़ाम वगैरह कभी-कभी व्यवस्था नहीं बन पाती है, तो 2 शिफ्ट में होता है। कुछ ब्रांच के बच्चों का एग्ज़ाम वगैरह पहले करा लिया जाता है, और कुछ ब्रांच के बच्चों का एग्ज़ाम वगैरह उसके 10-15 दिन बाद कराया जाता है, तो थोड़ा बहुत इसमें समय देखने को मिलता है। तो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, खास करके जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़ा-सा इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे कि आपका टाइम टेबल वगैरह किस तरीके से आता है, कैसे जारी होता है, उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट वगैरह कैसे मेंशन रहते हैं, और ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि हो सकता है कि इस बार भी जो आपका टाइम टेबल आए, उसमें इसी तरीके से आपको सीक्वेंस देखने को मिले कि हाँ, पहले ये सब्जेक्ट रहेगा, फिर दूसरे पे ये सब्जेक्ट रहेगा, फिर तीसरे से ये सब्जेक्ट रहेगा। एक चीज़ मैं आपको फिर से पहले बता दूँ कि मोटा-मोटी आपके पास 1 महीने का समय और बचा हुआ है। हालाँकि तो समय आपका 2 महीने है, नवंबर 16 नवंबर से आपका एग्ज़ाम वगैरह स्टार्ट है। डेट आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, इसको लेकर के भी बच्चे चिंतित हैं। तो आपने बोर्ड के सचिव जी का भी बयान सुना होगा, और मैंने भी आपको अपडेट दिया था कि बोर्ड की पूरी मानसा यही है कि इसी डेट से आपका एग्ज़ाम वगैरह कराया जाए। तो इसी डेट को आप टारगेट लेकर के चलेंगे, और इस बीच आपके कई सारे फेस्टिवल वगैरह भी हैं, ठीक है? घर पे जाएँगे, आएँगे, कुछ कॉलेज में कहिए कि कुछ प्रोग्राम हो गया, या फिर कभी-कभी प्रैक्टिकल के लिए आप चले जाते हैं, हमेशा तो आप पढ़ेंगे नहीं। तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट होते-होते कहिए कि मोटा-मोटी 1 महीना आपका इसी में चला जाएगा। आप फेस्टिवल में घर जाएँगे, फिर इधर किसी काम में लग गए, उधर किसी काम में लग गए। तो 1 महीना आपके पास आपका जो है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। फ्रेश आपके पास पढ़ने के लिए बस 1 महीने का समय है। अब जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, इसीलिए बैक लगते हैं, विशेष करके थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे होंगे, वो तो अपना मैनेज कर देते हैं, क्योंकि उनको आइडिया मिल गया होता है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के नए स्टूडेंट्स हैं, उनके पास आइडिया नहीं होता है। अब लगता है कि बहुत समय है, और फिर जब एग्ज़ाम वगैरह होता है, पता ये चलता है कि उनका कल एग्ज़ाम है और आज तक उनकी कुछ तैयारी भी नहीं हुई है, फिर बैक लगना स्टार्ट हो जाती है, बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। अब कम से कम आपको अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस ज़रूर करना है कि आप फेल वगैरह ना हो, ठीक है? जितने भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के लिए, सभी सब्जेक्ट के नोट्स के लिए, प्री बोर्ड के पेपर के लिए, पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर के लिए आप सभी स्टूडेंट्स पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका टाइम टेबल वगैरह कब तक रिलीज़ होता है। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम वगैरह होना होता है, उसके 1 महीने पहले आपका डेट शीट अर्थात टाइम टेबल वगैरह बोर्ड के द्वारा रिलीज़ कर दिया जाता है, और लगभग-लगभग कभी-कभी 1 महीने, कभी-कभी 20 दिन पहले आपका टाइम टेबल वगैरह रिलीज़ कर दिया जाता है, और जब आपके 10 दिन एग्ज़ाम वगैरह बचते हैं, तो उसको फाइनल कर दिया जाता है। उससे पहले जब जारी किया जाता है, तो बताया जाता है कि आप देख लीजिए कोई त्रुटि, कोई क्लैशिंग, कोई सब्जेक्ट वगैरह, कोई टाइमिंग वगैरह लड़ तो नहीं रही है, मतलब एक ही समय पे तो नहीं है, तो उसको आप देख लीजिए। उसके बाद से 10 दिन पहले उसको फाइनल किया जाता है, लेकिन 1 महीने पहले लगभग-लगभग आपको अपना टाइम टेबल वगैरह देखने को मिल जाता है, ठीक है? अब थोड़ा-सा पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे होंगे, ये आपका 2024 का क्या है, टाइम टेबल है, 2024 का टाइम टेबल है। इसको आप देख करके थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं, और कभी-कभी ये होता है कि जो सब्जेक्ट का सीक्वेंस है, वो सेम रहता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, ठीक है? ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का है।
यहाँ से यहाँ तक ये थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों का है और यहाँ से यहाँ तक ये फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का है। तो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की बात करें तो आपका 30/12/2024 के डेट में हुआ था, 9 से लेकर के 12 यानी कि मॉर्निंग टाइम में था। फिर अप्लाइड केमिस्ट्री का 31 के डेट में। देखिए पॉलिटेक्निक में एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि आपको बहुत ज्यादा गैप नहीं मिलता है। अगर आप देखेंगे जैसे आपका टाइम टेबल आएगा, कभी कभी तो पांचों सब्जेक्ट आपके लगातार होते हैं, एक भी दिन का समय नहीं मिलता है। और कभी कभी बीच में कोई फेस्टिवल वगैरह या फिर कोई चीज पड़ जाती है तो उसमें कुछ आपको 2-4 दिन का गैप वगैरह देखने को मिल जाता है। तो आप देखिए 30, 31 और कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश 1 तारीख को लगातार तीनों पेपर थे और तीनों आपके मॉर्निंग टाइम में थे। उसके बाद से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए 4 तारीख को था और ये आपका इवनिंग टाइम में था। फिर आप मैथमेटिक्स फर्स्ट को देखेंगे, लास्ट पेपर जो था आपका 8 तारीख के डेट में था और ये भी आपका इवनिंग टाइम में था। और पिछली बार जो पेपर वगैरह हुआ था तो कुछ ब्रांच के बच्चों का पेपर पहले हो गया था और कुछ ब्रांच के बच्चों का पेपर थोड़ा सा लेट से हुआ था, क्योंकि बैठने में जो व्यवस्थाएं वगैरह होती है वो बन नहीं पाती हैं। तो कुछ ब्रांच के बच्चों का पेपर अर्थात कह लीजिए 2 शिफ्ट में आपका पेपर करा लिया जाता है। कुछ बच्चों का पेपर पहले करा लिया जाएगा और उसके बाद से 10-15 दिन बाद से कुछ बच्चों का पेपर वगैरह पिछली बार कराया गया था, जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल, सीएस और आईटी ब्रांच वाले बच्चे थे, जिनका एग्जाम वगैरह थोड़ा सा 10-15 दिन लेट से कराया गया था। तो इसको लेकर के आप खुश नहीं होंगे कि हम इलेक्ट्रिकल से हैं, सीएस से हैं, आईटी से हैं, हमारा लेट होगा, नहीं। ये बोर्ड की व्यवस्था के ऊपर है। अगर व्यवस्था बन जाती है तो वो सबका साथ करा लेगा। अगर व्यवस्था नहीं बन पाती है तो वो थोड़ा सा आपका एग्जाम वगैरह थोड़ा सा आपको समय दे देगा। शिफ्ट में 2 शिफ्ट में आपको बांट देगा। कुछ शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में कुछ ब्रांच रहेंगे, सेकंड शिफ्ट में कुछ ब्रांच रहेंगे। तो पहले फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों का एग्जाम वगैरह करा लेगा। उसके बाद से जैसे इनका समाप्त होगा फिर सेकंड शिफ्ट के बच्चों का उनका नया पेपर बनाएगा, नया एग्जाम वगैरह कराएगा, मतलब कि नए तरीके से पेपर बना करके कराएगा। सेम पेपर आपका नहीं आता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे। हो सकता है कि इसी सीक्वेंस में ये आपका सीक्वेंस कभी कभी सेम रहता है, जो सब्जेक्ट का सीक्वेंस है इसमें तो बदलाव होगा भाई, जाहिर सी बात है कि डेट वगैरह टाइमिंग वगैरह में। लेकिन ये जो सब्जेक्ट का सीक्वेंस है कभी कभी सेम देखने को मिलता है, तो इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी वगैरह करेंगे। तो इस प्रकार से आपका टाइम टेबल वगैरह रिलीज होता है सभी ब्रांच के बच्चों का टाइम टेबल वगैरह, ये आपका 2024 का है। विशेष करके जितने पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर लेंगे और नोट्स वगैरह, प्री बोर्ड के पेपर वगैरह, प्रैक्टिस सेट वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, उसका लाभ आपको जरूर उठाना है कि आपकी बैक वगैरह ना लगे, आप फेल वगैरह ना हो। आप कहीं से भी पढ़ाई कीजिए, जैसे पढ़ाई कीजिए, मेन चीज ये है कि आपकी बैक नहीं आनी चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप फेल हो जाते हैं तो फेल होने के बाद से देखिए टेंशन तो अलग की चीज है, टेंशन तो बढ़ती है, बेइज्जती भी होती है, ठीक है, बेइज्जती भी हो गई, चलिए इसको भी सहन कर लेंगे। फिर उसके बाद से आपका पैसा भी वेस्ट होता है। आप रीचेक का फॉर्म फिलअप करेंगे, एक सब्जेक्ट के लिए आपको 500 रुपए देना होगा। मान लीजिए कि रीचेक में भी नहीं क्लियर होगा तो आपको उसका एग्जाम देना होगा, बैक पेपर का एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के लिए आप क्या करेंगे, बैक पेपर का एग्जाम फॉर्म भरेंगे, उसकी फी पेमेंट करेंगे। उसके बाद से आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा, एग्जाम देंगे, फिर से पढ़ाई करेंगे, एग्जाम देंगे। तो बहुत लेंदी हो जाता है, कहिए कि एक तरीके से दिमाग टेंशन में चला जाता है। तो आप जैसे भी पढ़ाई करें, जहां से भी पढ़ाई करें, जितना मन लगा के पढ़ाई करना चाहते हैं वैसे करें, दिन रात एक कर दे, बस आपकी बैक नहीं आनी चाहिए। और हर बच्चा यही कोशिश करता है कि भले मुझे पासिंग मार्क्स मिल जाए लेकिन बैक ना आए, क्योंकि बैक आ जाती है तो टेंशन काफी ज्यादा दिमाग में करिए कि क्रिएट होने लगता है, बढ़ जाता है। और अब थोड़ा सा आपको जुड़ जाना है, सतर्क हो जाना है, सावधान हो जाना है और पढ़ाई पे फोकस करना है। बस 1-2 महीने की बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।